नमस्कार दोस्तों, योग मंत्रा पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल से हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से हो जाती हैं। कोलेस्ट्रॉल होता तो सबके शरीर में है, लेकिन एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो आप अधिकतर सुनते होंगे कोलेस्ट्रॉल शरीर में ज़्यादा बढ़ गया था इसलिए हार्ट में ब्लॉकेज आ गया या हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। ऐसा नहीं होता है। फैटी एसिड की कमी की वजह से हमारे शरीर में प्रॉपर फैटी एसिड की कमी जब हो जाती है तब ये प्रॉब्लम होने लगती है, हार्ट की प्रॉब्लम होने लगती है। और जो आजकल हार्ट से आप सुन रहे होंगे मौतें हो रही हैं, हार्ट अटैक के कारण मौतें हो जा रही हैं, वो भी जो होता है तो फैटी डिफिशेंसी के कारण होता है, क्योंकि हमारे शरीर में फैट की कमी हो जाती है। फैट जो है वही जो होता है गुड कोलेस्ट्रॉल बनाता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो फैट ही होता है। फैट जैसे कि आजकल हम लोग घी या तेल नहीं खाते हैं, हम लोगों को अधिकतर मना किया जाता है, डॉक्टर भी मना करते हैं कि घी कम खाएं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो घी कम खाएं, तेल मत खाएं, चिकनी चीज़ें मत खाएं। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें जो तला भुना खाना होता है वो एक अलग बात है, वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि तेल जो पकाया हुआ होता है वो हमें नुकसान करता है। लेकिन जो बिना पका हुआ होता है जैसे तेल और घी, वो हमें फ़ायदा करता है। पहले आपने देखा होगा कि पहले के समय गांवों में लोग खाने की थाली में एक कटोरी घी होता था और वो घी लोग पी जाते थे, या तो दाल में इतना सारा घी या मक्खन डाल के खाते थे। तो उन लोगों को कभी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि वो लोगों के शरीर में फैट उतना पर्याप्त मात्रा में होता था जितनी कि हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। लेकिन आज के समय में लोग बोलते हैं तेल और ये सब नहीं खाना है, हमें सैचुरेटेड तेल नहीं खाने हैं, क्योंकि जो रिफाइन कर दिए जाते हैं, प्रिजर्वेटिव मिला दिया जाता है, प्रिजर्वेटिव जिनमें मिला दिया जाता है और रिफाइन कर दिए जाते हैं, उनसे बचना चाहिए, उनको नहीं खाना चाहिए। लेकिन जो ओरिजिनल तेल होते हैं जैसे नारियल का तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल, बादाम का तेल या घी, गाय का अगर शुद्ध देसी घी है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा, नहीं तो भैंस का भी चलेगा, लेकिन अगर गाय का मिल सकता है तो वो हमें ज़्यादा हमारे लिए फैटी एसिड बनाने के काम आता है। तो ये हमें घी खाना चाहिए। हमारे जो घी होता है उसको क्या बोलते हैं, स्नेह। वो हमारे जो सेल्स होते हैं उन्हें जोड़ के रखता है, हमारे शरीर में झुर्रियाँ भी नहीं आने देता है, हमारे मसल्स को जोड़ के रखता है, हमारे मसल्स में पेन वगैरह भी नहीं होते हैं। जब फैट की कमी हो जाती है और हमारे घुटने और ये जो जोड़ होते हैं ये सूख जाते हैं, इसमें आप सुनते होंगे जो लिक्विड था वो कम हो गया है। तो जब हमारे शरीर में फैट कम होता है तभी ये सारी चीज़ें भी होने लगती हैं, घुटने भी कट कट बोलने लगते हैं, क्योंकि वो सूख जाते हैं। तो इसलिए फैट की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है, लेकिन हमें अनसैचुरेटेड फैट खाना चाहिए, सैचुरेटेड फैट नहीं खाना चाहिए। आपने देखा, आपको पता होगा कि जो ब्लड होता है हमारा वो धमनियों से गुजरता रहता है, मतलब उसकी जो सप्लाई है उस धमनियों से भागती रहती है। मान लीजिए ये एक धमनी है और जब फैट की मात्रा हमारे शरीर में पूरी है तो ये इसकी जो दीवारें होती हैं, आर्टरी जिसे बोलते हैं, ये चिकनी रहती है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं अटकता है, आराम से निकलता रहता है। जो ब्लड होता है आराम से बहता रहता है, फैट भी उसमें होता है ब्लड में, तो वो आराम से बहता रहता है। लेकिन जब यही इसमें चिकनाई कम हो जाती है, हमारे शरीर में फैट की मात्रा कम हो जाती है तो इसमें चिकनाई कम हो जाती है, खुदड़ी हो जाती है, और जब खुदड़ी हो जाती है तो वो जो बहता हुआ ब्लड होता है वो कहीं एक कण जाके उसमें फैट का अटक जाता है, और जब वो अटक जाता है, चपक जाता है आर्टरी से, और वो चपकते चपकते उसमें फिर उसके ऊपर चपकते चपकते एक लेयर सी जम जाती है, और जब वो लेयर जम जाती है इस तरह से तो ये जो हमारा ये जो आर्टरी होती है सक्रिय हो जाती है, तब बोलते हैं ब्लॉकेज हो गया है। तो ब्लॉकेज क्यों होता है, क्योंकि हमारे जो आर्टरी थी उसकी दीवारें जो थी वो चिकनी नहीं थी, उसमें फैट नहीं था, इस कारण वो ब्लॉकेज होते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम होती है, ब्रेन में बोलते हैं कि ब्लॉकेज हो गया। जो ब्रेन होता है हमारा, इसमें भी पूरा फैट होता है, नर्वस सिस्टम पूरा फैट से ही चलता है, हमारी इम्यूनिटी भी फैट से ही बढ़ती है। आपने कोरोना के समय देखा होगा कि जो गांव के लोग थे
उन लोगों पे कोरोना का असर कम हुआ जितना कि शहर के लोगों को कोरोना का असर ज़्यादा हुआ, क्योंकि शहर के लोग जो है घी और दूध दही इनका सेवन कम करते हैं। गांव के लोग अभी भी करते हैं, और वो लोग गांव के लोग जो है काम भी इतना ज़्यादा करते हैं, उनकी एक्सरसाइज भी इतनी ज़्यादा होती है, दिन भर की फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं। गांव में खेतों में लोग जाते हैं, घर में महिलाएं भी काम करती हैं, लेकिन शहर में उतना काम नहीं होता है। लोग ऑफिस में जाके बैठ जाते हैं, इतनी एक्सरसाइज नहीं करते हैं। इस कारण उस कोरोना का असर उन लोगों पर ज़्यादा हुआ, शहर के लोगों पर। और देखिए, जो एक जिम जाता है व्यक्ति, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ करता है, जिम जाता है या एक्सरसाइज करता है, उसको 97 ग्राम फैट की ज़रूरत होती है उसके शरीर को। और जो लोग बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, या घर में बैठे रहते हैं, ऑफिस में बैठे रहते हैं, उन बैठने का काम जाता है, उन लोगों को कम से कम 60 ग्राम फैट की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या आजकल कोई 60 ग्राम फैट खाता है? कोई भी आजकल 60 ग्राम फैट नहीं खाता है, क्योंकि लोग अपने जीरो फिगर को मेंटेन करने के लिए लेडीज अधिकतर जो होता है तो बहुत ही कम फैट का यूज करती हैं। वो लोग का मानना होता है कि यदि हम फैट ज़्यादा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, या हमारे शरीर में चर्बी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। फैट खाएंगे हम तो हमारे शरीर के अंदर चिकनाई रहेगी, हमारे चेहरे पे भी वो चिकनाई दिखेगी, हमारी स्किन पे भी वो चिकनाई दिखेगी, और जो अंदर हार्ट वगैरह की प्रॉब्लम है वो भी नहीं होगी। इसलिए घी खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग करता है, हमारे सेल्स को भी जोड़ के रखता है, मसल्स को भी जोड़ के रखता है। तो घी खा के आप अपने बैड कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल में तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि जब गुड कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा तो बैड कोलेस्ट्रॉल अपने आप समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बैड कोलेस्ट्रॉल ही गुड कोलेस्ट्रॉल में बदल जाता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों को शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो और अच्छी जानकारियाँ आप तक पहले पहुंच सकें। धन्यवाद।